हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम लोग जीपीएससी मेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए है। सब्सिक्वेंटली मैं फिर डिस्कस भी करूंगा उनको, और इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिए, पहले खुद से कोशिश कीजिए। अगर नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं तो एटलीस्ट उसका आंसर जो है ढूंढने की कोशिश कीजिए अपने बुक्स में। धीरे धीरे करते करते आपको हैबिट हो जाएगा कि कैसे ये सब किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर पेपर 3 का यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो थर्ड पार्ट है मॉडर्न पीरियड, उससे संबंधित ये 3 क्वेश्चंस हैं। ओके, इन क्वेश्चंस को पढ़िए, नोट कीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए, इनको अटेम्प्ट कीजिए। आने वाले 1-2 दिनों में इसको मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा। ठीक है, यहाँ पर बस क्वेश्चंस ही हैं। और दूसरी बात कि इस क्वेश्चन के अलावा भी 2 प्लेलिस्ट है जो आपको चेक करना चाहिए। ठीक है, एक प्लेलिस्ट है जेपीएससी मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन करके, वहाँ पर करेंट अफेयर्स बेस्ड पॉलिटी, साइंस एंड टेक वगैरह का क्वेश्चन मैंने डाला था 1-2 महीने पहले ही। ठीक है, जब पीटी का होने का संभावना नहीं था उस वक्त जो है उन क्वेश्चंस को मैंने अपलोड किया था वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर से भी आप जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसमें करेंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन रहता है, तो आपको समझ में आएगा कौन सा इशू रिलेवेंट है, और वो रिसेंट ही है तो आप बिल्कुल उसको प्रैक्टिस कीजिए। और एक प्लेलिस्ट है इंडियन इकोनॉमी के लिए, जेपीएससी मेंस इकोनॉमी करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको भी आप देखिए। वहाँ पर भी मैंने जो है क्वेश्चन लिख करके आपको दिखाया हुआ है। लगभग 5-6 आंसर्स जो है वहाँ पर मैंने अपलोड किया था, तो उसको भी आप चेक कीजिए अगर आपको प्रॉब्लम है तो आंसर लिखने में। और इन दोनों प्लेलिस्ट में फिर इसके अलावा मैंने और भी वीडियोस बनाए थे जिसमें कि एक अच्छा आंसर आप कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में मैंने कुछ छोटे छोटे टिप्स को शेयर किया था। तो ये सब काम कीजिए आप, आपको बेनिफिट होगा। ये 2 प्लेलिस्ट जब तक आप मेंस का तैयारी कर रहे हैं इसको रेगुलरली फॉलो कीजिए। इसमें मैं करेंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी आगे डालते रहूँगा और इस तरह के स्टैटिक क्वेश्चंस भी डालता रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आज का सेशन है ये 3 क्वेश्चन पर है। आपको पता है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स आपका सिलेबस में दिया हुआ है, तो पहला क्वेश्चन उसी से संबंधित है। क्वेश्चन का जो डिमांड है उसको आंसर करने की कोशिश कीजिए, आपको क्या आता है उसको नहीं। ठीक है, क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है आपको इंडियन रेनेसांस, ठीक है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो 19वीं शताब्दी का जो पीरियड था वो इंडियन रेनेसांस का पीरियड था। ठीक है, तो कैसे, उसके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहिए पहले। उसके बाद आप जो मेजर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं कोशिश कीजिए जो सिलेबस में आपका मूवमेंट्स दिया हुआ है उसी को यहाँ पर मेंशन करने का। ठीक है, और अगेन आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर कि क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है वो ये नहीं है कि ये सब रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में आप बहुत सारा डिटेल दे रहे हैं कि इन्होंने किया था, कब किया था, ये सब नहीं। यहाँ पर पूछने का उसका मेन मकसद ये है कि आप उन रिफॉर्म्स के नाम जानते हैं कि नहीं, विच वेयर द मेजर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, कौन कौन से थे, आपको बस वो लिस्ट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, और दूसरी बात जो मेन पॉइंट है जो आपको एक्सप्लेन करना है वो ये कि समाज में जो है क्या परिवर्तन आया उस रिफॉर्म मूवमेंट की वजह से। ठीक है, सोसाइटी में क्या प्रभाव पड़ा उन रिफॉर्म मूवमेंट्स का, उस पर आपको ज़्यादा इम्फेसिस देना है। ठीक है, ना कि आप डिटेल्स दे रहे हैं रिफॉर्म मूवमेंट्स का बिल्कुल नोट्स की तरह नहीं। क्वेश्चन का डिमांड को समझिए और उसको जो है सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तीनों क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस से मैच करता है, आपको भी पूछा जा सकता है। और थोड़ा सा एनालिटिकल, थोड़ा सा डिटेल तरीके से पढ़ने का कोशिश कीजिए। जैसा कि आप पीटी में देख चुके हैं, बिल्कुल सिलेबस उठाकर नहीं छाप रहा है। ठीक है, बेहतर है, अब हर पब्लिक सर्विस कमीशन अपने आप को पहले से बेहतर कर रहा है ना, तो क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा एनालिटिकल भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए तैयार रहिए। ये नहीं कि बिल्कुल सिलेबस में जो दिया हुआ है आप बस वही पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा उसके पेरीफेरी में भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का कोशिश करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स इन द फॉर्मेटिव स्टेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन है। अगेन फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये सब है ही आपके सिलेबस में। तो इनिशियली जो मॉडरेट्स हुए थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा था उसके बारे में आपको बात करना है। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट क्यों किया था, लॉन्च किया क्यों किया था। और उसके बाद आपको पता है देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है डिफरेंट लीडर्स उसको इनिशिएट किए थे, तो उन सबको आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा कि कैसे उसका तीव्रता क्या था, यानी कहने का इंटेंसिटी क्या था, और इंटेंसिटी क्या था ये सब बताने के लिए आपको थोड़ा बहुत ये भी सब मेंशन करना पड़ेगा, कौन लीडर्स इन्वॉल्व थे। ठीक है, चेन्नई में कौन कर रहे थे, आपका केरल में कौन कर रहे थे, आपका सेंट्रल इंडिया में कौन थे, तो ये सब थोड़ा सा मेंशन करते हुए आपको उसका
चूँकि इंटेंसिटी का बात किया जा रहा है तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि किस हद तक उस एरिया में वो प्रभावी था, है ना। तो ये सब चीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए अटेम्प्ट करने का, उसके बाद सब्सिक्वेंटली मैं डिस्कस भी करूंगा इन क्वेश्चंस को। और क्वेश्चंस चाहिए तो वहाँ पर जाइए, जेपीएससी मेंस का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पर भी आपके लिए साइंस एंड टेक का क्वेश्चन होगा, पॉलिटी का क्वेश्चन होगा, इकोनॉमी का क्वेश्चन होगा। इकोनॉमी वाला सारा क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो बस यही था इस वीडियो में, इसको ट्राई कीजिए। हम लोग फिर जेपीएससी मेंस पे फर्दर बात करेंगे, ठीक है। जितना मुझसे संभव होगा मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने का कोशिश करूँगा। ओके देन, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।